नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत। मैं हूँ देवेंद्र त्रिपाठी। बात इस बुलेटिन में हम करेंगे उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक के मौसम की। उत्तर भारत के क्षेत्रों में इस समय अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो आज सुबह के 10 बज चुके हैं और हवाओं के रुख में बदलाव के कारण आज धुंध का कुछ प्रभाव ज़्यादा है, क्योंकि जब लो प्रेशर सिस्टम डिप्रेशन बनने के बाद आगे बढ़ा दक्षिण भारत की तरफ उत्तरी तटवर्ती तमिलनाडु और इससे सटे आंध्र प्रदेश के ऊपर, तब इस सिस्टम का प्रभाव कुछ हद तक उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी पहुंचा है। पूर्वी हवाएं आई हैं और इस वजह से पश्चिमी हवाओं का जो प्रभाव था ड्राई विंड्स का, वो थोड़ा कम हुआ है और इसी वजह से यहाँ पर हवा में जो नमी थी बढ़ी और हवा में नमी बढ़ने के कारण धुंध, कुहासा, पोल्यूशन, इसका प्रभाव आज दिखाई दिया। हालांकि उत्तर भारत से लेकर मध्य और पूर्वी भारत के तमाम शहरों में तापमान में गिरावट हुई है और अमृतसर से लेकर अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र तक की, तो नासिक और पुणे और साथ ही साथ राजस्थान में जयपुर, पिलानी समेत तमाम शहरों में, और मध्य प्रदेश में उज्जैन, इंदौर, गुना, ग्वालियर समेत अधिकांश इलाकों में, उत्तर प्रदेश में वाराणसी, इन सभी जगहों पर 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच न्यूनतम तापमान आज दर्ज किया गया। यानी सामान्य से अधिक सर्दी महसूस की गई। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान इन सभी शहरों में कम रहा। उत्तर भारत के शहरों की अगर हम बात करें बारिश की संभावनाओं की, तो अगले 2-3 दिनों तक किसी तरह की संभावनाएं बारिश को लेकर नहीं है। पहाड़ी इलाकों में भी और मैदानी क्षेत्रों में भी, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड और मैदानी क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा, बारिश के आसार नहीं है। लेकिन दक्षिण भारत की तरफ और मध्य भारत की तरफ, साथ ही साथ पूर्वी भारत के क्षेत्रों में मौसम में बदलाव होगा। दक्षिण भारत में उत्तरी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई शहरों पर भीषण वर्षा हो रही है और जब ये सिस्टम डिप्रेशन आगे बढ़ते हुए आज सुबह कमज़ोर हुआ, वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बना और अब ये कर्नाटक तथा इससे सटे रायलसीमा के ऊपर है और इसका असर तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तटवर्ती रीजन्स और साथ ही साथ दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल पर भी दिखाई देगा। इसके अलावा इसका जो प्रभाव रहेगा, इसका प्रभाव अगर हम मध्य भारत की तरफ देखें तो ओडिशा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र पर भी दिखाई देगा और इन सभी शहरों पर बादल आ चुके हैं और अनुमान यह है कि अगले 3-4 दिनों के दौरान ओडिशा में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़ में भी दक्षिणी इलाकों में ज़्यादा वर्षा की संभावना है। मध्य और अंदरूनी हिस्सों में फिलहाल लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा बारिश छत्तीसगढ़ के अंदरूनी शहरों में नहीं होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ के सभी शहरों पर बादल ज़रूर नज़र आएंगे। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा तथा विदर्भ की बात अगर करें तो इन सभी क्षेत्रों के दक्षिणी भाग बादलों से इस समय घिर चुके हैं। हालांकि बहुत डेंस क्लाउड नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये सिस्टम आगे बढ़ता रहेगा और इसके पीछे एक नया सिस्टम अगले 24 घंटों में डेवलप हो सकता है दक्षिणी अंडमान सागर और इससे सटे दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के रीजन पर। तो इस सिस्टम के प्रभाव से जो हवाओं का फ्लो है, पूरब से आने वाली हवाओं का भारत के मेन लैंड पर, यानी कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय रीजन और इससे सटे मध्य भारत पर, वो कंसिस्टेंट रहेगा अगले 4-5 दिनों तक, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो इन हवाओं के कारण ही विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण गोवा, इन सभी क्षेत्रों में, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के शहरों में, तेलंगाना में कई जगहों पर बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर रुक रुक कर हल्की तो कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना बनी रहेगी। और आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों पर भी आज बादल दिखाई देने लगे हैं और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पर भी बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। कल से आपको यहाँ कुछ इलाकों में हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी नहीं है बारिश की और ज़्यादा बारिश होगी भी नहीं, लेकिन निश्चित रूप से मैं रूल आउट नहीं कर सकता, कुछ बारिश ज़रूर यहाँ पर हो सकती है। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में भी दिलचस्पी है। गुजरात के जो मेरे मित्र हैं इस चैनल से जुड़े हुए, उनका जो सवाल है, उनकी जो आशंकाएं हैं लगातार बनी हुई हैं कि इस सिस्टम का असर क्या गुजरात पर भी पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि गुजरात पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बहुत माइनर इम्पैक्ट रहने की संभावना है और यहाँ पर फिलहाल आंशिक बादल आ सकते हैं, हाई क्लाउड्स आ सकते हैं और इन बादलों से ज़्यादा बारिश की आप उम्मीद कर नहीं सकते हैं। तो ये स्थिति रहेगी सेंट्रल इंडिया तक और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में। आज उम्मीद है कि झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल के कुछ शहरों में हल्की वर्षा दर्ज की जाएगी, बादल छाए रहेंगे और लाइट रेन होने की संभावना रहेगी और ये कंडीशंस यहाँ पर इन दोनों पूर्वी भारत के राज्यों में अगले 4-5 दिनों तक बनी रह सकती है।
पूर्वोत्तर क्षेत्रों में एनएमएमटी यानी नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा, ये जो 4 राज्य हैं दक्षिण और दक्षिण-पूर्व के, इन क्षेत्रों पर मॉइस्चर पहुंच रहा है और यहाँ पर बारिश हो सकती है। लाइट रेन की संभावना रहेगी अगले 2-3 दिनों के दौरान। उत्तर भारत के पहाड़ों पर मैंने ज़िक्र किया जैसा कि बारिश की संभावना नहीं है। मैदानी इलाकों पर भी बारिश की आसार नहीं है। हवाओं का रुख अगले 2-3 दिनों तक बहुत क्लियर नहीं रहेगा, ना तो सॉरी ना तो वेस्टर्ली रहेगा और ना ही ईस्टर्ली, यानी कि बहुत क्लियर डायरेक्शन हवाओं का यहाँ पर नहीं रहने वाला है, पूर्वी या पश्चिमी। कभी पूरब से तो कभी पश्चिम से हवाएं आती रहेंगी, इसलिए बहुत साफ आसमान, बहुत ठंडी या बहुत ज़्यादा प्रदूषण, ये सभी कंडीशंस नहीं होंगी। बहुत मिला जुला सा मौसम रहेगा। थोड़ा सा धुंधल सी बनी रहेगी अगले 3-4 दिनों के दौरान। कभी सुबह के समय धुंध रहेगी और दिन में अगर हवाएं पश्चिम दिशा से स्पीड पकड़ती हैं तो ये जो धुंध है धीरे धीरे छट जाएगी। तो ये मिली मिली जुली कंडीशंस हमें देखने को मिलेंगी। बहुत ज़्यादा ना तो सर्दी होगी और ना ही तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। तो कुल मिलाकर देश भर में इस तरह का मौसम रहेगा अगले 3-4 दिनों के दौरान। और जो आगामी सिस्टम है, लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो रहा है अगले 24 घंटों में, ये सिस्टम भी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ेगा। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर इसका भी लैंडफॉल होगा और ये सिस्टम किस इंटेंसिटी में होगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, किन राज्यों को प्रभावित करेगा, इसके बारे में अपडेट करेंगे आपको अगले बुलेटिन्स में। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।